जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुदेव कौन सा मंत्र है जो हर मनुष्य को आत्मिक बना दे, रोग रहित बना दे, दुख रहित बना दे, जो बोले वही हो जाए, जो कहे वही हो जाए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे और जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। देखिए, सभी मानव को आत्मिक बनने के लिए हमें जो है कल्याण को मानसिक चेतना में बसाना अति आवश्यक है। आप कहें ना है कि गुरुदेव कौन सा ऐसा मंत्र है, तो वो महादेव से निकला हुआ मंत्र है ना। महादेव क्या बोले, क्या मंत्र इस सृष्टि में दिए? वो बोले कल्याण, है कि नहीं? तो कल्याण मंत्र ही है जो सभी को आत्मिक बना सकता है, रोग रहित बना सकता है और जो चाहे वही घटने लगेगा और जो वाणी से बोलेगा वही चीज घटित होना चालू हो जाएगा। तो कहेंगे कि गुरुदेव अभी लोग उस चीज को क्यों नहीं करते? भाई उस चीज को करना चाहिए। उनकी गलती नहीं है कि वो क्यों नहीं करते। ये समय आने से ही घटित होता है और वो समय अभी आ गया है जो अब घटित होने वाला है कि नहीं? आत्मिक बनने के लिए पहला जो बीज है वो बीज को जब तक आप अपने मानसिक चेतना में नहीं रखेंगे तब तक आत्मिक इंसान नहीं बन सकता। आत्मिक बनने के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण बीज को रखना ही पड़ेगा। महादेव का बोला हुआ मंत्र जब आप मानसिक चेतना में बराबर बैठाए रहेंगे तो आप आत्मिक बन जाओगे, आत्मिक बन जाएंगे। तो बोलेंगे गुरुजी आत्मिक का चीज को कहते हैं? आत्मिक है क्या चीज? आत्मिक का अर्थ है कि जो भी हम कार्य करते हैं, समझ रहे हैं ना, उस कार्य में हम कल्याण पिरो रहे हैं कि नहीं पिरो रहे हैं? समझ गए? आप जब मानसिक चेतना में कल्याण को स्थापित कर लोगे, महादेव का बोला हुआ शब्द को, तो आपकी शुरुआत आत्मिक बनने की चालू हो गई, है कि नहीं? और
क्या हुआ? आपके अंदर में कल्याण की शुरुआत हो गई। कल्याण 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 कल्याण। महादेव का कल्याणात्मक चक्की आपके अंदर में शुरुआत हो गई। उसमें क्या आवाज आ रहा है? कल्याण 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 कल्याण। ये जो है उस चक्की में आवाज आ रहा है। समझ गए? पहले बहुत आवाज था इसमें, लेकिन जब से आप कल्याण को ग्रहण करेंगे, महादेव के आवाज को, महादेव के बोला हुआ शब्द को, उसी समय से आपके अंदर कल्याण का चक्की पिसाना चालू हो जाएगा, है ना? और वो मानसिक चेतना में चलना लगेगा और क्या बोलेगा? कल्याण 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 कल्याण। अब आपके अंदर में जो पहले विषाक्त चीज जो आपके मस्तिष्क में जो भरा हुआ था, वो सब चीज कल्याण के पिसान में वो भी कल्याण बन जाएगा। समझ गए? तब आप आत्मिक कहलाओगे, है ना? आत्मिक का अर्थ जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में आपके द्वारा कल्याण पिरोया जा रहा है कि नहीं? जो महादेव आपको शब्द दिए थे, उस चीज को आपके मस्तिष्क में गुंजन हो रहा है कि नहीं? तो क्या महादेव दिए थे? कल्याण 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 कल्याण, है कि नहीं? अब आपके शरीर के अंदर में जो कल्याण का जो गुंजन हो रहा है ना, उस गुंजन में जितने भी विषाक्त चीज संसार में हैं, वो चीज आपके गुंजन के द्वारा वो भी कल्याणात्मक बन जाएंगे, वो भी कल्याणात्मक बन जाएंगे। मतलब जो आप बोले हैं आत्मिक बन जाएंगे, है कि नहीं? जब वो आत्मिक बनेंगे तो उनका सिर्फ एक ही काम रह जाएगा कि वो सिर्फ महादेव का काम करेंगे। वो काम क्या? कोई भी दिखेगा, बस उसके अंदर में कल्याण 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 की धारा उसमें भी प्रवेश होना चालू हो जाएगा। अब जब सामने में भी कल्याण का धारा प्रवेश होना चालू हो जाएगा, तो जो सामने वाला जो व्यक्ति रहेगा, समझ रहे हैं, उसे के अंदर में जितने भी विषाक्त चीज थे, वो कल्याण का गुंजन जा करके, लहरा जा करके, और उसके अंदर में जितने भी विषाक्त चीज थे उसको भी कल्याणात्मक बना दिया। और वहां भी क्या चलने लगा? कल्याण 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 का चक्की पिसाना फिर चालू हो गई। वो किसका चक्की है? महादेव का चक्की है। महादेव का चक्की कितने हैं? बस एक ही चक्की है। उस चीज को पकड़ लोगे तो तुम्हारा जीवन जो है आत्मिक हो जाएगा, तुम कल्याणात्मक हो जाओगे, है कि नहीं? तो महादेव का चक्की क्या है? महादेव का चक्की है कल्याण मानसिक चेतना में बसाना। जब हम कल्याण मानसिक चेतना में बसाए रहेंगे तो हमारे द्वारा जो सामने व्यक्ति दिखेंगे, जो जीव जंतु दिखेंगे, यहां तक कि जीव जंतु, जहां तक आपकी सोच जाएगी, मान लीजिए लौकिक क्रिया के दिख रहा है, जहां तक दिख रहा है, लेकिन जहां तक सोच जाएगा, चिंतन जाएगा, वहां तक उसके अंदर में जो महादेव का चक्की है, जो 24 घंटा पिसा रहा है ना, और उससे आवाज आ रहा है कल्याण 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 कल्याण। वो आवाज जिसको जिसको आप लौकिक और अलौकिक दृष्टि से देखते जाओगे, वहां वहां महादेव का पिसा हुआ कल्याण और उसके अंदर में प्रवेश होते जाएगा, है कि नहीं? और जहां वहां प्रवेश हुआ तो सामने वाला को जो है उसके अंदर में जितने भी विषाक्त चीज रहेंगे उसको भी अपने अंदर में लेकर के उसको भी कल्याणात्मक बना देगा और उसको भी आत्मिक बना देगा। जब वो भी आत्मिक बन जाएगा तो उसका कार्य क्या रह जाएगा? उसका कार्य सिर्फ यही रह जाएगा कि सामने वाला में उसके द्वारा कल्याण प्रवेश होना चालू हो जाएगा। जैसे यहां से कल्याण उसके अंदर में विषाक्त चीज को हमने समाप्त किया था, हमारे द्वारा समाप्त हुआ था, उसी तरह से
सामने वाला के द्वारा भी अब समाप्त होना विषाक्त चीज चालू हो जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? और फिर वो भी व्यक्ति जो है महादेव का चक्की पीसना चालू कर दिया, तो उस चक्की से सिर्फ एक ही आवाज आता है। क्या आवाज आता है महादेव क्या चक्की से? कल्याण 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 कल्याण। उस चक्की में अन्न उन कुछ नहीं है, क्या अन्न डालना है उसको पीसना है, कोई चीज डाल करके उसको पेरेंगे तब निकलेगा। वो महादेव का ऐसा चक्की है कि उसमें मात्र आप कल्याण को जब मानसिक चेतना में बसाओगे और कल्याण जब महादेव का चक्की जब पिसान होना चालू हो जाएगा तो उसमें से सिर्फ 3 ही चीज निकलते हैं। क्या चीज निकलते हैं भाई? पहला चीज, जो इंसान देखता है वो उसी को कल्याण बोलना चालू कर देता है कि नहीं? उसमें से पहला क्या निकलता है कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो उसके अंदर में भी कल्याण देना चालू कर देता है। पहला पिसान ये हुआ, है कि नहीं? दूसरा पिसान, जो बोलता है कल्याण 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 पीसते हुए, उसकी मानसिक चेतना में जो भी चीज आता है, जो पीसता है, वही हो जाता है कि नहीं? जो वो बोलता है वही हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये चीज जो है महादेव के चक्की से 3 चीज पिसाते हैं। क्या? कि जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। आप भी जब इस कार्य पे चलेंगे कि महादेव के चक्की से हम भी पिसान चालू कर देंगे, तो आपके पिसान में भी सिर्फ वही 3 चीज निकलेगा। क्या? कि आप जिसको देखोगे उसका कल्याण हो जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति को देखोगे तो आपके अंदर में जो महादेव का पिसान चल रहा है वही चीज सामने वाला को मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या? कि जो मुंह से बोलोगे वही पिसान महादेव के द्वारा मिल जाएगा, और जो आप चाहोगे वही मिल जाएगा। तो जब आप आत्मिक बन जाओगे, आत्मिक व्यक्ति का सिर्फ जब सामने वाला के लिए देखता है तो कल्याण ही सिर्फ बोल प्रवाह होता है कि नहीं? जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो उस आवाज ध्वनि से के द्वारा कल्याण पहुंच जाता है कि नहीं? और वो चाहता क्या है? जब आत्मिक शरीर क्या चाहता है? आत्मिक शरीर सिर्फ कल्याण चाहता है, तो उसकी चाह क्या रहेगा? कल्याण रहेगा। तो उस कल्याण को जब चाहेगा तो वो तुरंत हो जाता है। समझ गए? तो हमें बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक बने। प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि पहले मैं आत्मिक बनूंगा, है कि नहीं? आत्मिक बनने का कारण बता दिया ना कि महादेव का चक्की को पीसना पड़ेगा, है कि नहीं? जब महादेव का चक्की पीसोगे तो कैसे पिसान होगा भाई, है कि नहीं? उस पिसान में क्या आ रहा है? जब वो कल्याण 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 को मानसिक चेतना में बसा करके उसको पीसना चालू कर दो, कल्याण 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 कल्याण। जब वो पिसान होने लगेंगे तो आपके शरीर के अंदर में जितने भी विषाक्त चीज हैं वो पिसा करके और वो कल्याणात्मक बन जाएंगे, है कि नहीं? वो भी जो है सो कल्याण में आ जाएंगे, है ना? तो इसलिए हमें अभी आत्मिक बनना बहुत जरूरी है, और पहले हम आत्मिक बनने के लिए संकल्प लें कि आज से जो है मैं आत्मिक व्यक्ति ही के रूप में दिखूंगा और उसी तरह से चलूंगा। तो कहेंगे कि आत्मिक बनने के लिए क्या है गुरुदेव? आत्मिक बनने के लिए मात्र संकल्प। क्या संकल्प? कल्याण का संकल्प कि हम जो है सब मानसिक चेतना में कल्याण को बसा के रखेंगे, और जो ये महादेव का चक्की है इसको हम पीसते रहेंगे। हमारे सामने जो आएगा महादेव के चक्की में जो कल्याण पिसाता है वो सामने वाला को मिल जाएगा, और सामने वाला भी के
परेशानी जो होगा वो भी समाप्त हो जाएंगे और वो भी जो है सो महादेव का चक्की पीसना चालू कर देगा और पूरे संसार में आत्मिक लोग हो जाएंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण।